Hello students, welcome in Shriram Education Center, class 12th, chemistry coordination compound. The topic is the primary valency and secondary valency. Primary valency, secondary valency with many examples. बहुत सारे example के साथ यहाँ पर solve किया हमने. देखो first CONS3 whole 6 Cl3. This is the coordination complex और this square bracket में जो आपने mention किया है that is coordination entity. ये coordination entity है and this is counter ion. ये साइड पर जो होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर ये काउंटर आयंस है आपका. अच्छा यहाँ पर अगर चेक करेंगे दिस इज नोन एज लिगेंड्स और ये जो होता है सिंगल यहाँ पर ये आपका सेंट्रल एटम्स हो गया. तो CO सेंट्रल एटम है. अच्छा सबसे पहले आप सेकेंडरी वैलेंसी चेक करते हैं. सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू लिगेंड्स अटैच इन इट. इसके अंदर लिगेंड्स कितने अटैच है देखो होल 6 तो सेकेंडरी वैलेंसी 6, होल 6 सेकेंडरी वैलेंसी 6, होल 4 secondary valency 4, Cn whole 6 secondary valency 6, Cn6 secondary valency 6, whole 4 secondary valency 4, whole 6 secondary valency 6. बट यहाँ पर चेक करेंगे इन ऑफ होल थ्राइस तो यहाँ पर भी secondary valency 6. रीजन बिहाइंड इट ये अभी वी विल डिस्कस इन डिटेल्स बाइडेंटेट्स एंड पॉलीडेंटेट. देखो इन होता है आपका बाइडेंटेट. अच्छा C2O4 ऑक्सिलेटो ग्रुप होता है आपका बाइडेंटेट्स. अच्छा तो ये बाइडेंटेट्स है. 2 एटम्स और मॉलिक्यूल्स हियर तो 2 3 जा 6. ये कितना हो गया 6. अगर C2O4 होल थ्राइस लिखा होगा तो 2 3 जा 6. इसमें भी कितना होगा 6 होगा. बाकी सब ये आपके पॉली ये जो स्टार्टिंग है ये यूनिडेंटेट से और दिस इज बाइडेंटेट. C2O4 ऑक्सिलेटो ग्रुप भी बाइडेंटेट्स होते हैं. वी विल डिस्कस इन डिटेल्स अबाउट दिस ग्रुप्स. इन डिस्कस ग्रुप्स के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे. अच्छा ये तो था सेकेंडरी वैलेंसी. आई होप इट क्लियर. सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू लिगेंड्स अटैच्ड टू इट 6 तो 6 6 6 4 4 6 6 6 6 होल 4 6 और यहाँ पर था आपके पास होल 4 दिस 4 6 6. दिस इज इन इज बाइडेंटेट 2 3 जा 6. C2O4 होगा ऑक्सिलेटो दैट इज बाइडेंटेट. जितना होल थ्राइस होगा 2 into 3 6, होल 4 होगा 2 into 4 6. तो आई होप सेकेंडरी वैलेंसी अच्छे से क्लियर हुआ. प्राइमरी वैलेंसी रिप्रेजेंट द ऑक्सीडेशन स्टेट. प्राइमरी वैलेंसी रिप्रेजेंट करता है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट को. ऑक्सीडेशन स्टेट किसका कैलकुलेट करते हैं देखो CONS3 whole 6 Cl3 CO. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बिकॉज when we make the IUPAC name of coordination complex, जब इनका IUPAC नेम बनाते हैं तो विदाउट दिस कॉन्सेप्ट प्राइमरी वैलेंसी वी कैन नॉट सोल्व. आप सोल्व नहीं कर पाएंगे. दैट इज इनकम्प्लीट. वो इनकम्प्लीट हो जाएगा. तो चेक हियर वंस CONS3 whole 6 CONS3 whole 6 और बाहर है आपका Cl3. देखो ये जो सेंट्रल मेटल होता है इसका आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना होता है. लेट 1 x इसको ले लिया आपने x. NH3 होता है 0 into 6 प्लस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 into 3. इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है इक्वल टू 0 x. ये हो गया 0 3 1 जा 3 -3 इज इक्वल टू 0. दिस 3 विल बी शिफ्ट हियर. 3 को वहां शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव है. इधर जाकर क्या हो जाएगा पॉजिटिव. तो x इज इक्वल टू +3. x हो जाएगा आपका +3. तो यहाँ पर आपने लिखा कोबाल्ट थर्ड. When we make the IUPAC name of such type of compounds तो उसमें मेंशन करना होता है कि कोबाल्ट थर्ड कोबाल्ट सेकेंड. तो यहाँ पर कोबाल्ट थर्ड है तो यहाँ पर आपने मेंशन किया +3. क्लियर हो गया. सेकेंड चेक करते हैं. दिस इज क्रोमियम. यहाँ आपने मेंशन किया क्रोमियम थर्ड. तो टेक द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम दैट इज इक्वल टू x. तो आपने मेंशन किया लेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम x. तो x प्लस ये आपका NH3 है इसको 0 करते हैं 0 into 6 प्लस दिस इज क्लोरीन तो -1 मल्टीप्लाई 3. कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर दैट इज इक्वल टू 0. देखो दिस विल बी 0 से इंटू करके 0 हो जाएगा x -3 दैट इज इक्वल टू 0. 3 विल बी शिफ्ट हियर 3 माइनस है उधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस x इज इक्वल टू +3. ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया Cr थर्ड. तो व्हेन वी मेक द IUPAC नेम के भी बहुत सारे एग्जांपल्स बुक से और बोर्ड के क्वेश्चन से आपके इंटेक्स वाली एक्सरसाइज से और बोर्ड से सोल्व कराता हूँ. ठीक है तो पहले आप इसको समझ लीजिए. तो दैट इज Cr थर्ड. टेक 2 स्क्रीनशॉट ऑफ दीस 2 एग्जांपल्स. नीचे वाला का ऑक्सीडेशन स्टेट भी कैलकुलेट्स जल्दी से कैलकुलेट करती है. ठीक है थर्ड इज जैसे प्लेटिनम सेकंड किया आपने. अच्छा तो प्लेटिनम सेकंड. अब देखो जो ऑक्सीडेशन स्टेट आता है ना आपका दिस रिप्रेजेंट द प्राइमरी वैलेंसी. थर्ड प्राइमरी वैलेंसी इज थर्ड. क्रोमियम थर्ड
प्राइमरी वैलेंसी थर्ड, यहाँ पर सेकंड आया, दिस इज इक्वल टू सेकंड। तो प्राइमरी वैलेंसी रिप्रेजेंट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स। अच्छा प्लेटिनम है आपके पास, प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट x ले लो, NH3 0 into 4 plus 0 into 4 plus क्लोरीन है -1 into 2 दैट इज इक्वल टू कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर 0, x minus 2 equal 0, ये 2 उधर शिफ्ट करेंगे तो x is equal to plus 2। तो we write here platinum second। I hope it is clear। Fe second लिखा है तो इसका प्राइमरी वैलेंसी रिप्रेजेंट द ऑक्सीडेशन स्टेट, प्राइमरी वैलेंसी आपका ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, तो दैट प्राइमरी वैलेंसी ऑफ इट 2। सेकेंडरी वैलेंसी आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, दैट इज इक्वल टू लिगेंड्स अटैच्ड टू इट, तो दिस इज इक्वल टू 4। ये हो गया आपका 4। इसको चेक करके CnO4 6। अच्छा Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट x। अब देखो अभी तक हमने जो सॉल्व किए वो विदाउट चार्ज थे, अब चार्ज वाले एलिमेंट लेते हैं। अच्छा वी टेक ये चार्ज वाले एलिमेंट है FeCN6 4 माइनस। अच्छा इसमें सेंट्रल मेटल कौन हो गया Fe, टेक Fe ऑक्सीडेशन स्टेट x, Cn होता है माइनस का 1 प्लस -1 into 6 इज इक्वल टू, इसके ऊपर तो चार्ज है 4 माइनस, देखो इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, इक्वल टू 0 किया था, तो यहाँ करते हैं -4 x 6 बन जा 6 -6 इक्वल -4, दिस 6 विल बी शिफ्ट हियर, तो x इक्वल -4, ये 6 नेगेटिव है, शिफ्ट किया तो पॉजिटिव हो गया, तो x इज इक्वल टू 6 -4 2 प्लस 2। तो वी राइट हियर Fe सेकंड, आपने यहां मेंशन किया Fe सेकंड। FeCN6 -3 है, इसको निकालते हैं तो Fe सेकंड आया, प्राइमरी वैलेंसी ऑफ दिस 2, इसका प्राइमरी वैलेंसी कितना निकल गया 2। अच्छा अब एक एग्जांपल और लेते हैं, आई होप आपका प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसके बाद आपको कोई डाउट्स आएगा नहीं इसमें, ठीक है, बिकॉज आई हैव टेक्स मेनी एग्जांपल्स हियर, बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने इसमें लिए। अच्छा इसको चेक करते हैं, FeCN6 FeCN6 और -3। अच्छा x प्लस Cn को होता है -1 into 6 इक्वल ऊपर -3। अच्छा x -6 इक्वल -3, 6 को वहां शिफ्ट किया, x इक्वल -3 है ना, 6 वहां भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, 6 -3 3, x इज इक्वल टू +3। तो कितना आया आपका Fe3, प्राइमरी वैलेंसी 3। आई होप इट इज क्लियर। अब आपका प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी का कॉन्सेप्ट वेरी वेल एकदम से अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैनी एग्जांपल्स वी हैव सॉल्व, बहुत सारे एग्जांपल्स आपने सॉल्व किए। इन नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट द ग्रुप्स व्हिच बाइडेंटिड्स, पॉलीडेंटिड, यूनिडेंटिड और एम्बीडेंटिड। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक्स अबाउट दिस टाइप ऑफ ग्रुप्स। थैंक्स फॉर वाचिंग।